दोस्तों, देश में पहली बार बूथ कैप्चरिंग कहाँ हुई थी? इस बूथ कैप्चरिंग में किसका हाथ था? आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं बूथ कैप्चरिंग के रहस्य को। यह कहानी है साल 1957 की, जब देश में दूसरी बार लोकसभा चुनाव का आयोजन हो रहा था। इसी समय बिहार के बेगूसराय में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। साल 1952 के पहले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेगूसराय विधानसभा सीट जीती थी। साल 1956 में कांग्रेस विधायक की मृत्यु हो गई। इसके बाद वहां पर उपचुनाव हुए, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के चंद्रशेखर सिंह ने जीत हासिल की। फिर उसके अगले साल बाद साल 1957 में बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस उम्मीदवार और कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने उतरे। सरयुग सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, जबकि चंद्रशेखर प्रसाद सिंह दोबारा चुनाव लड़ रहे थे। दोनों प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार किया और जनता से आशीर्वाद मांगा। दोस्तों, यहीं से शुरू हुई स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार बूथ लूट की घटना। बेगूसराय जिले के मटियाही प्रखंड के रचियाही गांव में हुई इस घटना को याद करके आज भी लोग सहम जाते हैं। लोकतंत्र के इतिहास में चर्चित बूथ लूट की ये घटना आज भले ही इतिहास बन गई हो, लेकिन रचियाही गांव के लोग इस इतिहास को काला अध्याय मानते हैं। कहा जाता है साल 1957 में रचियाही बूथ पर 3 गांव के लोग वोट करने आते थे। उस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी सरयुग प्रसाद सिंह और कम्युनिस्ट पार्टी के चंद्रशेखर प्रसाद सिंह के बीच मुख्य मुकाबला था। बेगूसराय से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर रचियाही में कचहरी हुआ करती थी, जहां रामदिरी से सिमरिया तक के लोगों की जमीन की रसीद काटी जाती थी। साल 1957 में रचियाही गांव के कचहरी में पोलिंग बूथ बनाया गया। इस बूथ पर मचहा समेत 3 गांव के लोग वोट करने आए। यह वह दौर था जब यहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी सक्रिय हुआ करती थी। इस घटना के संबंध में बताया जाता है कि उस वक्त हथियार और डंडे से लैस लोगों ने मतदाताओं को रास्ते में रोक लिया और इस बूथ पर कब्जा कर लिया। भारत के इतिहास में यह घटना पहली बार हुई, लेकिन इस घटना ने एक माफिया कामदेव सिंह को जन्म दिया। कामदेव सिंह गरीबों के लिए रॉबिन हुड थे और विरोधियों के लिए माफिया। रचियाही गांव के लोगों का कहना है इस घटना के बाद से रचियाही में कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई। वहीं सम्राट कामदेव सिंह के बारे में कहा जाता है गरीब उन्हें मसीहा मानते थे तो विरोधी माफिया। उनकी जंग कम्युनिस्टों से थी। दोनों आमने सामने आए तो हालत ऐसे हो गए कि बेगूसराय और आसपास के इलाके में आए दिन गोलियों की आवाज गूंजने लगे। बंदूकों के बल पर फैसले होने लगे। हर पखवाड़े मर्डर होते थे। बूथ कब्जाना आम बात थी। इन सब के लिए कामदेव सिंह को जिम्मेदार माना जाता था, जबकि उनके समर्थक कहते हैं कि कम्युनिस्टों की हिंसा का विरोध किसी और तरीके से करना मुश्किल था। बाद में समीकरण ऐसे बने कि केंद्र से लेकर राज्य तक उन पर शिकंजा कसा जाने लगा। हत्या और तस्करी का आरोप उन पर लगा जाने लगा। उनके धंधे बंद हो गए और फिर उनका एनकाउंटर हो गया। वहीं कहा जाता है कि साल 1969 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध किया। उस समय भोला सिंह सीपीआई के उम्मीदवार थे। उस दौर में कामदेव सिंह ने सोनापुर नया गांव के बूथ पर हंगामा किया, पोलिंग एजेंटों को भगा दिया और बूथ कैप्चरिंग कर लिया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार भी रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।